और लास्ट लेक्चर तक अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे देख लिया था कि कौन कौन से रेशियोज बराबर आते हैं। लास्ट बार हमने ये देख लिया था, आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो उसका प्रूफ मैंने आपको उस समय तो खैर टेबल से बताया था कि टेबल से अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से नजर आ जाएगा, है ना, जो हमने टेबल बनाई थी। उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए कि जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, जो हमने कहा था वो बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल, सारा मामला आप लोग जानते हैं 10th क्लास में ट्राइंगल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना, सारा खेल ही ट्राइंगल का है। तो ये भाई एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है जी। अब है क्या सीन कि आप जानते हैं यहाँ पर तो 90 बनने वाला है, ठीक है। ये बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी। बेटा मान लो ये एंगल है थीटा, है ना, ये एंगल है थीटा और यहाँ पर 90 बन रहा है। तो आप जानते हैं जो ऊपर ए पे एंगल बन रहा होगा वो क्या होने वाला है उस समय पे, 90 माइनस थीटा बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि अगर नीचे थीटा बन रहा है तो ऊपर 90 माइनस थीटा करके बन रहा होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है ना। चलिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर कॉस थीटा को कैलकुलेट करें तो कॉस थीटा, थीटा तो ये रहा, और कॉस आप जानते होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कर रहा है बीसी और हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है एसी। और यही मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए बेटा, आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी निकाल के देख ही लीजिए। तो यानी 90 माइनस थीटा ये रहा। अब 90 माइनस थीटा के लिए अगर आप साइन निकाल रहे हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, वो ये होगा। तो हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा बेटा, एसी, बीसी अपॉन एसी। क्लियर है बात ये। अब ये दोनों रेशियो अगर बराबर हैं, आप देख पा रहे हैं बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, तो यानी ये और ये भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन में 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसमें बेटा, कॉस में थीटा के। और यही बात मैंने आपसे उस दिन कही थी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये बात हमने कर ली थी कि ये बोथ द एंगल्स आर क्या है, दोनों ही एंगल क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस, साथ ही साथ मैंने आपको क्या बता दिया, टेंजेंट और कॉट, और सीकेंट और कोसिकेंट भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर है। जल्दी से बताइए, क्या आप सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट, बताइए। ये इसका प्रूफ आप कह सकते हैं कि यहाँ से हम देख सकते हैं। एवरीबडी जल्दी से फास्ट रिप्लाई। चलिए, सबको क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू बराबर है बेटा कॉस ऑफ a माइनस 26। अब आप लोगों को ये बात मालूम है क्या कि अगर साइन और कॉस में एंगल बराबर आ रहे हैं और आप एक्यूट एंगल्स पे ही बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना, 0 से 90 के बीच ही बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल सी बात जो आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं क्या, कि इसका मतलब जो दोनों एंगल रहे होंगे साइन में और कॉस में वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहे होंगे। और जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना आता है बेटा, 90 आता है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम करके कितना आता है बेटा, 90 आता है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि 4a माइनस 26 को आप उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 116। तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइड करके देख लो, है ना, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। तो आई होप सब बच्चों का आंसर क्लियर हो गया होगा कि ए की वैल्यू आ रही है 29। जो कंसेप्ट लगाया वही लगाया कि अगर साइन और कॉस बराबर है तो उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। बोलो, क्या आप सबका आंसर आ चुका है, जल्दी से बताइए। क्या आप सबका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, पक्का, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, मोस्ट प्रोबेबली एक बात और ध्यान दीजिए, है ना, मोस्ट प्रोबेबली एक तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है क्या, ये जो आपको पूरा खेल दे रखा है इसको एक्सप्रेस करना है कॉट 85 एंड कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, 0 से 45 के बीच में लाना है। तो आप लोग जानते हैं बेटा कॉट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 10 के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। बोलो, कॉट जो 85 में है वही tan किस में होगा बेटा, 5 में होगा, है ना, ये बात हम कर चुके हैं। ऐसी कॉस जो 75 में हो किसके बराबर होगा, साइन 5 के बराबर होगा। बस ये कन्वर्जन आ गया। यही हमें कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में लाना है। तो देखो हमारे जो एंगल आ रहे हैं वो 0 से 45 के बीच के ही आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ 75 है तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 75 था ना यहाँ पे, तो 75 के लिए क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सारी कहानी उसी पे चल रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है।
राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। चलिए बेटा जी, अब आपको बताना है इस केस में क्या लगता है आपको, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या लगता है आपको? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, क्या ये बात ट्रू होने वाली है या फॉल्स? सबके रिप्लाई आ जानी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक से बड़ी ही आएगी। क्या लगता है आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा एक से बड़ी ही आएगी। बिल्कुल। देखो आप एक बहुत प्यारा सा एंगल जानती हो कि मान लो थीटा को आपने 0 डिग्री ले लिया, तो 0 डिग्री लेने पे आप जानते हैं साइन 0 तो 0 होगा, लेकिन कॉस 0 1 होगा। तो उस केस में जो वैल्यू है 1 के बराबर आ गई। तो ये क्या कह रहा है? ऑलवेज ग्रेटर। ग्रेटर तो आई नहीं, इस केस में तो इक्वल आ गई। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि इक्वल टू 1 भी वो आ सकती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए द वैल्यू ऑफ tan थीटा, थीटा लेस देन 90 इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या लगता है आपको? tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या इंक्रीज करती है बेटा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा? जल्दी से बताओ, बोलिए। आप लोगों ने टेबल तो देख ही रखा है, आप टेबल के हिसाब से अंदाजा बता सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये बात ट्रू है, आप जानते हैं ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगर आपको टेबल ध्यान है tan का, तो tan की जो वैल्यू है 0 पे 0 चलती है। फिर कितनी आती थी? 1/√3 आती थी, फिर 1 आती थी, फिर √3 आती थी, और फिर नॉट डिफाइन चली जाती थी, है ना, नॉट डिफाइन। तो जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे इंक्रीज ही कर रही है, बढ़ ही रही है ना। तो बिल्कुल ये वाली बात भी सत्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको ग्राफ करा दूंगा तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इसको लेके। हाँ जी बेटा, अब इसको लेके बताइए। एज tan थीटा इंक्रीजेस, tan थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन sin थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। क्या लगता है बेटा आपको? इसे देख के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो tan थीटा है वो sin थीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज भागता है? इसको आप बड़े आराम से देख ही सकते हैं बेटा। आप जानते हैं टेंजेंट 45 पे जाके 1 हो जाता है, और साइन जो होता है वो कहाँ जाके 1 होता है? वो 90 पे जाके 1 होता है। तो देखो साइन को तो दुगना चलना पड़ गया। तो ये वाली बात भी ट्रू है कि जो tan थीटा है वो sin थीटा के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज दौड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे घर पे मेहनत कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। चलो बेटा 8.3 पर अब हम आ चुके हैं। 8.3 के कुछ क्वेश्चन ये तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेंगे तो जल्दी से बता दो, है ना, बहुत बच्चों सा क्वेश्चन है ये। जल्दी से बता दो, क्या इसका आंसर आपको 1 नज़र आ रहा है? क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू सेम ही है भाई। साइन और कॉस में अगर आप ध्यान से देखें, द एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वैल्यू बराबर आएंगी, तो इससे ये कट ही जाएगा, तो आंसर इस 1, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंसेप्ट पे हमें और ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है। आप लोगों को मैं कंसेप्ट पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, और आज स्टार्टिंग भी इसी से हुई थी। तो ये 8.3 के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद ही ट्राई करने हैं, ठीक है। बाकी अगर डाउट हो तो आप मेरे साथ कॉल करके पूछ ही सकते हैं, है ना। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे चलो इसमें कर लेते हैं हम लोग, पहला पार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सब कुछ tan के अंदर ही है बेटा, है ना। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 सब कुछ टेंजेंट के अंदर ही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे एक चीज़ नोट करेंगे क्या, कि यहाँ पर 48 है और यहाँ 42 है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 90 आता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ 23 है, यहाँ 67 है, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या किया, पहले वाले tan 48 को मैं बदल के कॉट में कितना लिख सकता हूँ? आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में बराबर होंगे, तो उसको कॉट 42 लिख सकता हूँ। ऐसे ही tan 23 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट के अंदर मैं 67 के बराबर लिख सकता हूँ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री में बराबर होंगे। और ये वाले एज इट इज रख दिए, जो अगले दो थे उन्हें मैंने एज इट इज ही रख दिया, उनमें कोई चेंज नहीं किया। अब आप जानते हैं कि कॉट होता है 1/टेंजेंट, कॉट होता है 1/टेंजेंट। ये भी क्या हो गया? 1/टेंजेंट। ये भी क्या हो गया? 1/टेंजेंट। और इनको मैंने ऊपर ही रखा। अब मुझे लगता है सब बच्चों को आंसर दिख ही गया होगा, बोलो क्या आप सबको क्लियर है? इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और आंसर इज 1। बोलिए बेटा, क्या आप सबको पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्या था, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रहना चाहिए बस, है ना। आपको कन्वर्ट करना ध्यान आना चाहिए कि tan किस में बदलता है? कॉट में बदलता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बदलेगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ही लोगों ने खुद ट्राई करने हैं बेटा, है ना। पूरा एक्सरसाइज ये 8.3 आप लोग ट्राई करेंगे। मैं कुछ ये क्वेश्चन इसके जैसा एक क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं, तो ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन। चलिए, tan a अगर cot b के बराबर है देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। अच्छी चीज़ है बेटा, इसको अगर आप प्रूव करेंगे तो देखिए कि आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। tan a इज इक्वल टू क्या है बेटा, cot b है ना। पहली बात तो ये कि अगर टेंजेंट और कॉट में एंगल बराबर आ रहे हैं तो आप बताइए कि a प्लस बी जोड़ने पे 90, वहाँ से तो साफ साफ नजर आ ही रहा है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर आप बड़ा बना के करना चाहेंगे तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं अगर यहाँ टेंजेंट a लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट में लिख सकते हैं 90 माइनस ए। सही बात है बेटा। टेंजेंट ए को आप कॉट में क्या लिख सकते हैं, एक ए की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा उसका। बोलिए जल्दी से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। अब क्योंकि ये भी कॉट है और ये भी कॉट है तो एंगल बराबर होंगे, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से कह सकते हैं 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या आप सबको क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए, क्या सबको क्लियर है, जल्दी एवरीबडी। बेटा सबके मैसेज आ जाए ना, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी क्लास का बोझ 4-5 बच्चों ने उठा रखा है बस, है। बाकी बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है तो भाई रिप्लाई भी दे दो, है ना। क्योंकि जब आपका रिप्लाई आता है तो मुझे लग रहा है कि आप जाग रहे हो, आप देख रहे हो क्लास को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। 8.3 है बेटा एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। कह रहा है ए बी सी आर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल से तो आप एक प्रॉपर्टी तो जानती होंगे, बचपन में आपने पढ़ी है क्या, कि तीनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आना चाहिए बेटा, 180 आना चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, बस आपको यही क्रिएट करना है, क्या करना है, देखो बी प्लस सी अपॉन 2 लाना है। तो पहले बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, वो आ जाएगी 180 माइनस ए। सही बात है बेटा, बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ए को दूसरी तरफ ले आए। और अब बी प्लस सी अपॉन 2 करना है, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इधर भी कर दिया और अपॉन 2 इधर भी कर दिया, 180 माइनस 2। जब 2 को आप 180 के नीचे रखोगे तो 90, और ए के नीचे रखोगे तो ए बाई 2 आएगा। तो आप लिख सकते हैं बेटा, इस पूरी चीज़ से आपने क्या सीखा कि बी प्लस सी बाई 2 की जगह आप क्या ला सकते हैं, 90 माइनस ए बाई 2 ला सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं क्या ले आया, 90 माइनस ए बाई 2 करके ले आया। समझ रहे हैं, इस पूरी जगह, इस पूरी की जगह ये चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है। अब आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, अभी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि साइन में 90 माइनस थीटा अगर दे रखा है तो बराबर होगा किसके, कॉस थीटा के। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। आगे एलएचएस और आरएचएस बराबर। बोलिए कि आपको क्वेश्चन क्लियर है बेटा, है ना। कॉस को ऑफ कोर्स बेटा साइन लेके दूसरी साइड से भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। आप दूसरी साइड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों को क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो आगे आप सॉल्व करने में सक्षम है। अब आगे है बेटा नेक्स्ट जो आपका टाइटल है, अभी तक हम सिंपल सिंपल देख रहे थे, आगे भी सिंपल ही है, लेकिन अब अपन आइडेंटिटीज पे आ चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है। वैसे तो इसको साइन को पहले आगे लिखा जाता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए, पर लिखने का तरीका थोड़ा ये रहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बात को ऐसे भी समझिएगा कि ये, इस चीज़ को कभी भी कोई बच्चा ऐसे ना समझ ले कि अगर ऐसा दे रखा है ना, कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर इसका मतलब क्या इसकी वैल्यू भी 1 होगी। नहीं बेटा, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, ठीक है। कई बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि सर इसका मतलब साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा, क्या इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, इसकी वैल्यू भी 1 नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना बेटा, कि अगर ऊपर पावर आ रही है 2 तभी ये बात सत्य होती है, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हैं कि ये बात हमेशा सत्य होगी। ऑलवेज ट्रू नहीं होती है ना, ये वाली बात ऑलवेज ट्रू होती है ना, ये वाली बात ऑलवेज ट्रू होती है, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं बेटा, चलो प्रूफ भी करके देखते हैं, कैसे प्रूफ होगा वो भी देखते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। अगर आप लोगों ने बचपन में पाइथागोरस पढ़ी है तो आप लोग बड़े आसानी से प्रूफ इसका कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए बेटा कोई भी ट्राइंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ट्राइंगल अपन लाए, ठीक है जी। ये वाला एंगल हो गया ए, ठीक है, ये बी और यहाँ हो गया सी। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा क्या,
कि साइन ए, अगर मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करूँ, साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी और हाइपोटेन्यूज है बेटा एसी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस कॉस ए, कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा बेटा ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, इसका भी स्क्वायर करना है। देखते हैं बेटा, नीचे दोनों का स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो आप जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आता है ए सी स्क्वायर के, तो ऊपर वाली चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के बराबर है, अपॉन में भी ए सी स्क्वायर ही है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बताइए क्या आप सबका ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया है, जल्दी से बोलिए क्या आप सब ये आइडेंटिटी प्रूफ कर पाए बेटा, है ना। और अगर आपने ये वाली कर ली तो बाकी दोनों भी अब आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज उसमें नहीं है, आप लोग ये बात समझ गए होंगे, है ना। बोलो, हाइपोटेन्यूज बेटा 1 रख दे, हाँ वो कर सकते हो, सारा झाम ताम वो तो हो ही सकता है ना, बात तो वही है। लेकिन जनरल आपको अगर चीजें लेके चलनी है तो वहां पर 1 रखने का कोई खास बेनिफिट नहीं है, जनरल मतलब जो सबके लिए ट्रू हो जाए, क्लियर है। तो नॉर्मली मैंने बस क्या किया, पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पर साइन था, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो लगा दिया, और कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो लगा दिया। एलसीएम ले लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहां से वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये मैंने आपको बता दिया, और एक बात और मैं आपको बता दूं, एनटीएससी के अंदर भी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस आइडेंटिटी का यूज करवाते हुए। कैसे यूज करवाया हुआ है सर वो बताइए, इसने एनटीएससी में जो मैं आपको बताऊं क्या यूज करवाया है, कि वो अक्सर कोई क्वाड्रेटिक दे देता है ना, क्या कर देता है, कोई क्वाड्रेटिक देता है, कोई भी वो क्वाड्रेटिक दे देता है, और उस क्वाड्रेटिक में क्या करता है वो आपको उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट बोलता है, एक रूट बोलता है साइन थीटा और एक रूट बोल देता है कॉस थीटा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लो बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस मान लो दे दिया 4 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है, और इसके दोनों रूट क्या कह दिए, एक है साइन थीटा और एक कॉस थीटा, कहेगा बेटा के की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसा बोल देगा, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आप लोग जानते हो अगर रूट है तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर किसके आएगा बेटा, माइनस का 4k अपॉन किसके बेटा, माइनस का 4k अपॉन 1k, माइनस बी बाई ए होता है, अरे समीशन ऑफ रूट होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, याद है सबको, अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है माइनस बी अपॉन ए की। बोलो क्या ये प्रॉपर्टी आप सबको याद है बेटा, सबको याद होगी, सम ऑफ रूट है ना। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया जाता है ना। मैंने टेलीग्राम पे अपनी वो वीडियो भी डाली हुई है ना, आप लोगों ने अगर देखी हो, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो डाली हुई है मैंने, उस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस बात पे भी ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आ गया 16k स्क्वायर। अब आप वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 है, और ट्वाइस ऑफ ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज 4, कितना आ गया 4 इज इक्वल टू आ गया 16k स्क्वायर। अब यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, उसमें कोई खास दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। बोलो कि आपको ये पॉइंट क्लियर है, कैसे वो यूज करवाएगा इस प्रॉपर्टी का, जल्दी से, क्या सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे वो इस प्रॉपर्टी का यूज आपसे करवाने वाला है ना। इस प्रॉपर्टी पे जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एनटीएससी में, ठीक है, 2 बार एनटीएससी में बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। 4 कैसे आया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दे, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता था, 4 अपॉन 1 4 आ जाएगा, ठीक है, सी अपॉन ए होता था। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बोला, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट 0 से 90, हालांकि 90 से ऊपर के लिए भी ये ट्रू ही होता है, ठीक है, 90 से ऊपर के लिए भी ट्रू ही होता है, लेकिन अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं वहाँ 0 से 90 बोलता है, तो इसलिए उसी में इसने इस पर बात करी है, अदरवाइज ट्रू तो ये सबके लिए ही होता है। चलिए बेटा, ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी में क्या होता है, इसको अगर सुंदर करके लिखे तो ये ऐसे लिखी जाती है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे भी एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे पूछा जा चुका है वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब बच्चे याद रखेंगे, है ना, सब बच्चे इस तरीके को याद भी रखेंगे कि कैसे वो सॉल्व करवाने की कोशिश आपसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल देगा कि आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार है, गिवन कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा
आपको गिवन है बेटा, मान लो 2 गिवन है, देन फाइंड बोल देगा, क्या बोल देगा, फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, ऐसे बोल देगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं तो आपको वो भी बता रहा हूँ कि गलती क्या होगी, है ना, मैं वो भी बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अक्सर बच्चा गलती यहीं पे करता है। वो करेगा क्या, वो जैसे ही इस चीज़ को देखेगा वो सॉल्व करने के लिए चला जाएगा, और सेकेंड को क्या लिखेगा, सेकेंड को लिखा जाता है 1/cos, tan को लिखा जाता है sin/cos। लिख दे, मैं दिखा भी देता हूँ, सेकेंड को लिखेगा 1/cos और tan को लिखेगा बेटा क्या, sin/cos इक्वल टू 2, फिर क्या लेगा, एल्सियम ले लेगा, cos ऊपर आ जाएगा 1 + sin इक्वल टू 2, बस इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो अगला काम कर ही नहीं पाएगा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन में अब आगे बढ़ूँ और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं। या वो निकाल भी लेगा तो साइन के अंदर निकाल लेगा, अगर वो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल भी लेगा तो साइन की टर्म्स में निकालेगा, जबकि आंसर न्यूमेरिकल टर्म्स में पूछा होगा कि नंबर की फॉर्म में बताइए। तो ये गलती अक्सर बच्चा करता है। अब इस गलती को दूर करने के लिए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपको बताता हूँ, है ना। तरीका क्या होगा वो अब आप सुनिएगा ध्यान से, और इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है बेटा ये, है ना। देखिए कैसे बताना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है, पूरी चीज ये लिखा हुआ है बेटा, a² - b² इज इक्वल टू 1। बोलिए जल्दी से, सेकेंड की जगह a है और tan की जगह b है, a² - b² इक्वल टू 1, तो इसके दो फैक्टर होने चाहिए, एक होगा a - b, एक होगा a + b इज इक्वल टू होगा बेटा 1। ठीक है बात ये। तो अगर आप ध्यान से देखें कि a + b की अगर वैल्यू आप निकालना चाहते तो वो क्या हो सकता है बेटा, 1/a - b भी हो सकता है, या a - b की निकालें तो 1/a + b भी हो सकता है। क्लियर है बात ये। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है बेटा, गिवन तो ये था कि सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, आपको तो ये लग रहा है कि केवल ये गिवन है, जबकि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये भी आपको मालूम चल गया है कि सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा 1/2 भी होने वाला है। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। यानी आपको होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन में कोई एक चीज गिवन होगी दोनों फैक्टर में से, या तो a - b गिवन होगा या a + b गिवन होगा। आप किसको जो भी गिवन होगा दूसरे वाला उसका रेसिप्रोकल बन के जरूर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड ही करा दूं, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कराइए, तो आप जानते हैं टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू आ गया, जैसे इनको ऐड करोगे 2 + 1/2 आ जाएगा आपका कितना, 5/4, 5/2 है ना। बोलिए जल्दी से, 5/2 आ जाएगा ना, 5/2। तो यहाँ से अगर आप सेकेंड थीटा देखेंगे तो सेकेंड थीटा इज कितना, 5/4, और कॉस क्या होता है बेटा, इसका उल्टा होता है, तो कॉस कितना आ जाएगा, 4/5। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन का पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे वो ये क्वेश्चन पूछेगा। एवरीबडी जल्दी से मुझे रिप्लाई में भेजो, क्या क्वेश्चन का पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। वो हर बार ऐसे ही करने वाला है आपसे, ठीक है, हर बार वो क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार आपको देने वाला है ना। आपको कोई एक फैक्टर देगा, दूसरा फैक्टर आप अपनी ओर से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो तरीका मैंने आपको बताया है ना। क्लियर है बेटा। चलो बेटा, इसी चीज़ का उपयोग और भी मैं क्वेश्चन इस पे दिखाऊंगा आपको, भी एनटीएससी वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी चीज़ को, जैसे अब ये चीज़ थी, बिल्कुल इसकी अगली आइडेंटिटी जो है ना, इसकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी की तरह है, ये वाली आइडेंटिटी, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है बेटा, बिल्कुल इसी का स्वरूप है। ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है, देख ले आदित्य देव, रिपीट यहीं पे देख इस चीज़ को, क्या दे रखा है, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट को दूसरी तरफ ले आइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है बेटा 1 के। तो इसके भी दो फैक्टर बनाए जा सकते हैं बेटा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो a + b और a - b। तो अगर आप किसी एक की वैल्यू पता है आपको, दूसरे की वैल्यू निकाली जा सकती है। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के। बोलो सही बात है ना। जल्दी से बोलिए, क्या आप सबको क्लियर है, मतलब अगर एक की वैल्यू पता है दूसरे की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल ही आएगी, ये कंफर्म है। अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल ही आएगी। अब मैं इसी पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एनटीएससी में पूछा जा चुका है ना। एनटीएससी का क्वेश्चन है बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखिए, एनटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है बेटा, कह रहा है कि इफ कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा
अगर ये आपको p गिवन है, क्या गिवन है p, तो आपको वैल्यू निकालनी थी फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, है ना, और ऑप्शन दिए हुए थे आपको। तो ध्यान से देखिए बेटा, p की टर्म्स में ही आंसर आएगा, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो आप अगला काम क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, बोलो कितना है बेटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 1/p आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? अगर कोसिकेंट प्लस कॉट थीटा इक्वल टू p है तो कोसिकेंट माइनस कॉट कितना आएगा, 1/p आएगा। क्योंकि उसने सिर्फ ये गिवन नहीं किया, इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ खुद ढूंढनी पड़ेगी कि अगर कोसिकेंट प्लस कॉट है तो कोसिकेंट माइनस कॉट भी गिवन है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बताओ, दोनों इक्वेशंस को क्या ऐड कर देना चाहिए, बहुत सिंपल सा काम है। जैसे ही ऐड करोगे इससे ये कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ एलसीएम ले लेना, पी स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है भाई, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो वो आ रही है बेटा कितना, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आ जाएगा बेटा 2p, है ना। अब आप एक ट्राइंगल बना के देख सकते हैं, बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लो जैसे ये ट्राइंगल है बेटा, है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका थीटा, यहाँ बोल देते हैं थीटा बन रहा है। आप जानते हैं कोसिकेंट किसके बराबर होता था बेटा, कोसिकेंट होता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो सही है, कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा होता था ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना बोल दिया, पी स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना बोल दिया, p। अगर आप इन दोनों से बेस की वैल्यू निकालना बताएं, बताओ जरा, बेस की वैल्यू निकालो, सभी बच्चे खुद निकालो कॉपी में। व्हाट इज द वैल्यू फॉर बेस, बेस की वैल्यू क्या आएगी? गौरव राज ने निकाल दिया, बाकी बच्चे भी निकालो। बाकी बच्चे भी निकाल के देखो बेटा, बेस की वैल्यू क्या आएगी। बेस की वैल्यू निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करना पड़ेगा। एवरीबडी जल्दी से निकालो, सभी बच्चे। तो बेटा पाइथागोरस लगाओगे तो वहाँ से दिख जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 आ रही है ना, पी स्क्वायर माइनस 1 आ रही है बेटा, बेस की वैल्यू। क्लियर है, बेस की वैल्यू इज पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बेस निकल गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास है, आपको निकालना क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो आप जानती हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपका ऑप्शन था सही। बोलो क्या आपको क्लियर है एनटीएससी वाला क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए। आसान क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो फिर क्वेश्चन आसान है, फिर कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं इस क्वेश्चन का कि करना कैसे है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है फिर। और अगर आपको मालूम नहीं है ये बात कि अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको बोली, अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ जो आपको यहाँ पे बताई गई कि अगर ये गिवन है तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये आपको निकालना है, ये आपको खुद लेकर आना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर घूमते रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप घूमते रह जाएंगे पूरे क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो वैल्यूज आपको पहले से ही पता है कौन सी वैल्यू कहाँ डिफाइन नहीं है ना। चलो बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन सब की जो वैल्यूज है ना आपको साइन ए की टर्म्स में निकालनी है। चलो निकाल के देखते हैं बेटा। सबसे पहले कॉस के लिए बात करते हैं। तो कॉस और साइन के लिए अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है बेटा किसके, 1 के। तो अगर आप यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालिए ना, कॉस स्क्वायर ए को लिख लीजिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले आए तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं बेटा जैसे ही स्क्वायर हटाते तो सामने प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, सामने प्लस माइनस दोनों ही साइन आते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप 10th क्लास के कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो आप जानते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही आती हैं, क्योंकि आप एंगल कहाँ से कहाँ डील करते हो, 0 से 90। तो इसीलिए आप अभी ऐसा कर सकते हो कि केवल प्लस ही लिख दो, माइनस को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ प्लस माइनस दोनों ही आता है, आता दोनों ही है। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन सिर्फ 10th क्लास के कोर्स में यहाँ केवल प्लस ही आएगा, क्योंकि 0 से 90 में प्लस ही आता है। 90 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कई पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नेगेटिव भी आ जाता है। तो ये हमने कॉस की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ किसकी, इन टर्म्स ऑफ साइन है। अब टेंजेंट की बात करते हैं। तो टेंजेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं अप्रोच करने के। जैसे टेंजेंट को आप जानते हैं क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है।
है ना। ऊपर वाली चीज़ तो पहले ही साइन की टर्म्स में, तो उसे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। नीचे कॉस को भी आपने निकाला ही है, क्या निकाला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी निकाला है कॉस को आपने। तो अब ये tan की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में आ गई बेटा, tan की वैल्यू भी आ गई किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में। बोलिए क्या आप सबको क्लियर है बेटा, बोलिए। और ऐसे ही आपको क्या निकालना है बेटा, सीकेंट निकालना है ना। तो सीकेंट तो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस आपने निकाल ही लिया, तो सीकेंट निकाल लीजिए, उल्टा कर दीजिए उसका, क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलिए किस किस को पॉइंट क्लियर है, जल्दी बोलिए। उन्हीं तीनों आइडेंटिटीज का यूज करके आपको चेंज करना है। एवरीबॉडी जल्दी से बताओ क्या आप सबको क्लियर है। कैमरे आप लोग बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, अब क्या है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है 8.4 आपकी, जो पूरी एक्सरसाइज है 8.4, इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास प्रूफ के ही क्वेश्चन है बेटा, है ना। और 8.4 में से भी अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन एनटीएससी में पूछे जा चुके हैं, एनसीईआरटी में से ही, है ना। तो ये केवल और केवल पूरे एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसमें एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसे एनटीएससी ने भी वेटेज कभी ना कभी दिया है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि इसी एक्सरसाइज में से उठकर पूरा एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी से और ध्यान देके करें, है ना। प्रूफ वाली एक्सरसाइज है सारी की सारी। अब जैसे आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना है कि सीकेंट ऑफ ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 दिखाना है आपको, ठीक है जी। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आता है, तब तो आप एक ही जगह कोई भी एंगल पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, है ना। एक ही जगह जो मर्जी वो एंगल डालिए, उससे आपका आंसर आएगा, है ना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में तो आपको पूरी तरह प्रूफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो जैसे ही आप सीकेंट को अंदर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सीकेंट को 1 से कराएंगे तो सीकेंट ए आएगा। और जैसे ही सीकेंट को साइन से कराएंगे, अब सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस, है ना। सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस, और ऊपर क्या है साइन, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई ध्यान देना कि सीकेंट को जैसे ही साइन से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, टेंजेंट मिल जाएगा। और इधर आपके पास पहले ही क्या था, सीकेंट ए प्लस टेन ए था, इज इक्वल टू किसके 1 के। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू, और ये पहले ही आप जानते हैं कि ये इस आइडेंटिटी देखी थी अभी आपने, ये चीज़ किसके बराबर होती है, 1 के ही बराबर होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास ऐसी इस क्वेश्चन में दिक्कत वाली चीज़ मुझे नहीं लगी जो आपको लगेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, मूविंग ऑन। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, है ना। कोशिश करें कि आप कॉपी में लिखते रहें, सबसे बढ़िया चीज़ तो वही है। आगे बढ़ते हैं। सीकेंट का टेन नहीं हुआ भास्कर, सीकेंट को जब हमने साइन से मल्टीप्लाई कराया, जब सीकेंट को आपने इस सीकेंट को ब्रैकेट में अंदर साइन से मल्टीप्लाई किया, तब टेन हुआ। क्योंकि सीकेंट होता क्या है, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, और जैसे ही साइन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट। चलिए बेटा जी, ये आपके पास आ गया आपका अगला क्वेश्चन, कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इसके बराबर करना है। अगेन सारी बात, सारी कहानी घूम फिर के वही आती है कि आपको बार बार सोचना है कि मैं किस प्रकार से प्रूफ कर सकता हूँ, वो आपको सोचना है बेटा। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, मोस्टली क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो टेंजेंट और कॉट है उसको साइन कॉस में बदला जाता है। टेंजेंट और कॉट को साइन कॉस में ही बदला जाता है। जैसे यहाँ पर ये कॉट है, तो कॉट को हमने क्या लिख लिया, कॉट को आप जानते हैं लिख सकते हैं कॉस ए, अपॉन लिख सकते हैं बेटा साइन ए, माइनस क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, कॉस ए, ठीक है जी, अपॉन में क्या है 1। ऐसे यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पर भी वही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में लिख लिया 1, ठीक है जी। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी एक साइड आप प्रूफ कर सकते हैं, एलएचएस लेके, आरएचएस लेके, या दोनों को भी थोड़ा थोड़ा लेके, है ना। थोड़ा एलएचएस किया, थोड़ा आरएचएस किया, वहां से भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल दोनों में मैं सिर्फ एलएचएस से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर से भी देखो, अगर आप कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस ए, और नीचे से भी क्या आ रहा है बेटा, कॉस ए कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप कॉस को कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन साइन बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1। ऐसे यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन 1। कॉस से कॉस कट गया, और 1 अपॉन साइन बेटा क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसे आप क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन को कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। तो उम्मीद करता हूँ
RHS के बराबर ये आ चुका है, आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या आप सबको यहाँ तक के सभी पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से एवरीबॉडी बताइए, क्या सब बच्चों को यहाँ तक के सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं? ठीक है। RHS का, RHS को नहीं प्रूफ किया बेटा मैंने, केवल LHS को प्रूफ किया। ये चीज़ मैंने छेड़ी ही नहीं है, केवल LHS को ही किया। यहाँ से क्या लिया, यहाँ से ऊपर से कॉस कॉस दोनों में आ रहा था, वो बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/sin, 1/sin माइनस 1/1। ऐसे नीचे से भी कॉस कॉस कॉमन ले लिया, कॉस से कॉस काट दिया, 1/sin जो होता है वो क्या होता है बेटा, कोसिकेंट होता है। ठीक है, डाल दिया बेटा। साहिल कॉट थीटा, ये पहले दिन बताया था मैंने, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखो। और साइन जो टेंजेंट होता है इसका उल्टा, दैट इज वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दोनों ही आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, अब ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बनाना है। क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू दिखाना है 1/सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है बात? किसके बराबर दिखाना है, 1/सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्योंकि आपको RHS में सेकेंड और टेन दिया हुआ है, क्योंकि आपको RHS में क्या दिया हुआ है, सेकेंड और टेन दिया हुआ है, तो सेकेंड और टेन में चीज़ों को बदलने के लिए, सेकेंड और टेन में चीज़ों को क्या किया बेटा, बदलने के लिए मैंने क्या किया, पूरे को है ना ऊपर नीचे जो LHS है किससे डिवाइड करा दिया, मान लीजिए किससे करा दें, सेकेंड से साइन से करा दें या कॉस से करा दें, जैसे आपका मन करे उससे करा सकते हैं अपन लोग, है ना। मान लीजिए कॉस से ऊपर नीचे कराया, है ना, तो क्या आएगा ध्यान से देखना। ऊपर पहले दे रखा था साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दे रखा था ऊपर, तो ऊपर भी किससे कराया बेटा, कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड करा दिया। ठीक है, और क्या किया बेटा, कॉस थीटा से नीचे भी डिवाइड करा दिया, अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा, ऊपर नीचे कॉस से करा के, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इस फॉर्म में आ जाए जिसमें मैं लाना चाह रहा हूँ। अब आप जानते हो साइन बाई कॉस कितना होता है बेटा, टेंजेंट। ठीक है, कॉस बाई कॉस हो जाएगा -1, उसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये वाली टर्म लिखता हूँ, 1/cos कितना होता है बेटा, सेकेंड, और -1 लिख दिया। समझ रहे हैं आप बात, ये कॉस बाई कॉस क्या होगा, -1 होगा ना, तो वो वाला -1 हमने पीछे लिख दिया और ये वाला चीज़ हमने आगे लिख दी। ठीक है बेटा, ऐसे नीचे क्या होगा, साइन बाई कॉस ये हो जाएगा टेंजेंट, +1 को पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ माइनस ऑफ सेकेंड थीटा, और यहाँ आ गया बेटा +1। बोलिए कि आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बोलिए कि आप सबको ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, जो मैंने अभी किया है, क्या सब बच्चों को क्लियर है? नोट भी कर लो बेटा, है ना, नोट भी कर लो, क्योंकि फिर मेरे को इसे इरेज करना है, तो इरेज करने के बाद ही आगे बढ़ पाऊंगा, तो आप नोट भी कर लो साथ के साथ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, क्या कर लिया सबने? चलो, अब बेटा एक बात याद रखिए, ये बात तो कोई भी बच्चा जानता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। अभी आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ ली है, तो ये तो हर कोई बच्चा जानता ही है ना। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखना, ये कोई भी आम बच्चा बड़े आसानी से कर सकता है। लेकिन असली महारथी कौन है? असली महारथी वो है जो 1 के बजाय ये चीज़ लिखना सीखे कि 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जो ये 1 है, इस 1 की जगह पे जो मैंने रेड से सर्कल किया है, ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा, प्लस फिर लिखा हुआ है सेकेंड थीटा, माइनस जो 1 है, 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। नीचे लिखा हुआ है टेन माइनस सेकेंड प्लस 1, समझ रहे हो? ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे बेटा मैंने ये पुट किया, 1 की जगह पे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जैसे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो बेटा, अब देखो आगे का स्टेप देखो, मैं यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आगे ये क्या लिखा हुआ है बेटा, टेन प्लस सेकेंड, टेन प्लस सेकेंड लिखा हुआ है आगे, माइनस जो सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेकेंड माइनस टेन और
सीकेंट प्लस टेन। क्लियर है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे क्या चल रहा था बेटा, टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस वन, ये हमारा नीचे चल रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चे लिख रहे होंगे, यहाँ तक समझ लो। जिसको क्लियर है यहाँ तक वो वाई भेज दो, क्योंकि फिर आगे तभी पढ़ूंगा जब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पक्का सबको क्लियर है? सारों का रिप्लाई आना चाहिए भाई। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? जल्दी से रिप्लाई भेजो। चलो वेरी गुड, सबको यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा पिछले वाला इरेज कर सकता हूँ यहाँ से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने लिख लिया हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने लिख लिया हो, है ना। चलो कर देते हैं अलग से ये पार्ट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ ला रहा हूँ बेटा, है ना। आगे का काम मैं इधर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आगे का काम मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो ऊपर से आप ध्यान से देखो, ये जो सीकेंट प्लस टेन इसे कॉमन लिया जा सकता है ऊपर से। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने क्या किया बेटा, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पर पहले तो बच जाएगा वन, क्योंकि वहाँ तो कुछ और है नहीं, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, सीकेंट माइनस टेन बच जाएगा। बोलो सही बात है, कॉमन लेने के बाद। और नीचे जो चल रहा था उसको एज इट इज, नीचे वाले को छेड़ा ही नहीं, टेंजेंट माइनस सीकेंट प्लस वन, नीचे वाले को मैंने छेड़ा ही नहीं। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग ही बताना, मैं ये काट रहा हूँ और आप बताना क्या मैं सही काट रहा हूँ। मैं इस चीज़ को काट रहा हूँ यहाँ पे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से काट रहा हूँ। आप देख लो क्या वैल्यू सेम लिखी हुई है दोनों में या नहीं। आप लोग चेक कर लो, क्या दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज लिखी गई हैं क्या वो सेम है या अलग है। चेक कर लो, है ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो सीकेंट तो माइनस का होगा, लेकिन माइनस माइनस टेंजेंट प्लस का हो, तो काट सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास क्या बच गया बेटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपके पास फाइनली बच गया। और ये तो अभी आपने, आपको अगर आइडेंटिटी याद है तो ये पता ही था कि ये किसके बराबर होता है, वन अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा के, याद है ना। अरे लिखा ही था अभी तो स्टार्टिंग में कि सीकेंट प्लस टेन जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वन अपॉन सीकेंट माइनस टेन के बराबर होगा। हो गया हेंस प्रूव्ड। बोलो क्या क्वेश्चन क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इस प्रकार का क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जा सकता है, जहां पर ये इंपॉर्टेंट है ना। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में यही करना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा एक्सरसाइज में भी आएगा, ये तो अभी एग्जांपल है ना। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे 8.4, तो 8.4 में भी एक ऐसा क्वेश्चन है ना, वो कोसिकेंट और कॉट के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें भी सेम यही करना है आपको, कि वन की जगह पर आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जहाँ पर ये तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही है ना, तीन टर्म्स, वहां पर मोस्टली यही काम चलता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? बिल्कुल, ये आया हुआ है पेपर में भाई, है ना। ठीक है एवरीबॉडी, उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ना चाहिए मुझे अब। ठीक है, चलो बेटा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में करेक्ट कर देता हूँ, ये नहीं है, ठीक है। कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर। हाँ जी बेटा, पहले आप लोग अपना रिप्लाई भेजिए। क्या लगता है आपको कि ये बात जो है ट्रू है या फॉल्स है? क्या लगता है आपको, क्या इसे हम ट्रू बोले या फॉल्स बोले? जल्दी से बताइए। ए प्लस वन बाई ए अगर है और ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर डालकर आप देख लो, उससे आपको अंदाजा होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल के देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई ना कोई नंबर डाल के देख लिया हो। जैसे पॉजिटिव में मैं क्या डाल सकता हूँ, सर मान लो वन ही डाल दो, है ना। वन से बढ़िया क्या है दुनिया में, वन ही डाल दो। तो जैसे ही वन डालोगे तो देखो यहाँ पे भी वन और यहाँ पर भी वन, वन प्लस वन टू, और साइन थीटा की वैल्यू टू तक कभी जीवन में भी नहीं हो सकती है ना। आप जानते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ होती है बेटा, याद है क्या? साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन तक होती है। बोलो सही बात है, माइनस वन से वन, है ना। साइन थीटा इज माइनस वन से वन। तो आप जानते हो कभी टू तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर। मनीष, आपने जो आंसर भेजा वो जो आपने ब्रैकेट भेजी वो गलत है। आपने ये वाली ब्रैकेट भेजी है, गलत है। ये वाली आती है, कौन सी, ये वाली, माइनस वन से वन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वन और माइनस वन भी इंक्लूड होते हैं, है ना।
स्मॉल ब्रैकेट नहीं आती है, स्मॉल का मतलब आपने उन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है। -1 से 1 बड़ी ब्रैकेट में आएगा, बड़ी ब्रैकेट यानी 1 को भी इंक्लूड किया है और -1 को भी इंक्लूड किया है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये वाली बात याद है, कितने बच्चों को अगर ये बात याद है, आपको याद होगा कि ये जो a+1/a है, इसके बारे में मैंने आपको AMGM में एक बात बताई थी, AMGM में एक बात बताई थी, है ना। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है सर? बेटा लेंथ ऑफ इंटरवल वही है जैसे आपने ये -1 से 1 किया ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को लेंथ ऑफ इंटरवल बोलते हैं। ये वाली चीज़ कितनी यूनिट हो जाएगी वो आप लिख सकते हो, है ना। -1 से 1 2 यूनिट हो गया ना, तो लेंथ इज 2 यूनिट्स। हाँ जी, पहले मुझे इसके बारे में बताओ कि x+1/x के बारे में मैंने आपको AMGM में पढ़ाया था, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। आपको ये रिलेशन याद है? अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, है ना। बताया था ये वाली वैल्यू, बोलो। फिर मैंने कहा था अगर आप इन दोनों नंबर्स को लो, इनका अर्थमेटिक मीन x+1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, x इंटू 1/x। जिसको याद है चैप्टर वो कर पाएगा, तो 2 को उधर ले जाइए, तो x+1/x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आती है, 2 आती है। तो वही बात इसके लिए भी है, a+1/a भी तो सेम चीज़ है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू ही 2 आएगी या फिर 2 से बड़ा आएगा, और साइन थीटा तो कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही गलत है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ना चाहिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको याद भी रख सकते हैं आप। देखिए क्या कह रहा है, sin 6 थीटा cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिखाना है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, लिखा हुआ है बेटा। ऐसी अगली जो चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है क्या, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है +3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। और इसके साथ किसी बच्चे को आपत्ति नहीं है, अगर किसी बच्चे को अगर आपत्ति नहीं है तो मैं यहाँ पर ये भी लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा क्या किसी को इस बात में आपत्ति है? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो तो 1 ही होती है, और 1 से तो मैं किसी को मल्टीप्लाई करा ही सकता हूँ ना। मतलब इस चीज़ को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, और 1 को मैं ऐसा लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप जानते हैं ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होल क्यूब। और आप जानते हैं अंदर वाली की वैल्यू तो क्या थी 1, 1 का क्यूब क्या आएगा 1। हो गया हैंस प्रूफ। बोलो क्या आप सबको क्लियर है, हो गया हैंस प्रूफ। एवरीबडी जल्दी से बताइए क्या पॉइंट क्लियर हुआ, सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। ठीक है बेटा, तो कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। कल हम बिल्कुल इससे आगे काम करना अपना शुरू करेंगे। आपका काम आप सब बच्चे जरूर लिख लें, आपका काम है जो वो आप सब जरूर लिख लें। और काम लिखने से पहले 1 मिनट रुक जाइए, मैं अटेंडेंस भी आपकी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है।